आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में बदलाव करने पर विचार कर रही है और इसके लिए मीटिंग जो है वो आईसीसी की वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके फाइनलिस्ट का फैसला किस तरह से होगा आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरी तफसील से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन कौन सी टीम पर क्या फर्क पड़ेगा अगर पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम लागू करता है आईसीसी। कोरोना की वजह से रद्द हुई टेस्ट सीरीज की वजहों से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। ऐसे में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट तय करने के लिए नया प्लान बना रही है। आईसीसी टीम के पॉइंट्स के परसेंटेज के आधार पर टॉप 3 टीम तय करने पर विचार कर रही है। इस मामले पर चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में मुहर लग सकती है। आईसीसी की आखिरी क्वार्टरली मीटिंग आज से शुरू होनी है। अगर आईसीसी पॉइंट्स परसेंटेज के आधार पर फाइनलिस्ट तय करने के बारे में फैसला लेती है तो इससे फाइनल की रेस में बनी टीमों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे निकाली जाएगी पॉइंट्स परसेंटेज। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से पॉइंट्स परसेंटेज निकाली जाएगी। पॉइंट्स परसेंटेज निकालने के लिए प्राप्त पॉइंट को कुल पॉइंट से डिवाइड किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी टीम ने 6 सीरीज खेली हैं और 4 सीरीज में उन्होंने क्लीन स्वीप किया है तो उसमें कुल 720 में से 480 पॉइंट्स हुए। इसके मुताबिक पॉइंट्स परसेंटेज 66.67% हुआ। अगर आईसीसी इस मीटिंग में पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम को हरी झंडी दिखाता है तो क्या होगा भारत का, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी रहने वाली 2 टीमें जून में होने वाले फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत 360 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। वहीं 296 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंग्लैंड 292 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर पॉइंट्स परसेंटेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर रहेगा। न्यूजीलैंड के लिए यह ऑप्शन सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है। न्यूजीलैंड टीम को अपनी दोनों टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने ही देश में खेलनी है। न्यूजीलैंड ने अपने देश में पिछले 6 टेस्ट मैच जीते हैं और अगर वो पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर 240 पॉइंट्स हासिल कर ले तो उसके कुल 420 पॉइंट्स हो जाएंगे। आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नियमों के मुताबिक किसी एक देश को 6 सीरीज खेलनी होती है, जिनमें से 3 अपने घर में और बाकी की 3 विदेशी धरती पर खेलनी होती है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि कैसे टेस्ट चैंपियनशिप के अंकों में बंटवारा किया जाता है। हर टेस्ट सीरीज के 120 पॉइंट्स होते हैं। सीरीज में कुल मैचों की संख्या के आधार पर पॉइंट्स बांटे जाते हैं। 2 मैचों की सीरीज में एक मैच जीतने पर टीम को 60 पॉइंट मिलते हैं। वहीं ड्रॉ रहने पर 30-30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 3 मैचों की सीरीज में एक मैच जीतने पर 40 पॉइंट मिलते हैं और ड्रॉ रहने पर 20 पॉइंट। 4 मैचों की सीरीज में टीम को जीतने पर 30 पॉइंट मिलते हैं और ड्रॉ रहने पर 15 पॉइंट। वहीं 5 मैचों की सीरीज में जीत हासिल करने पर 24 पॉइंट्स मिलते हैं, तो वहीं मैच ड्रॉ होने पर 12 पॉइंट मिलते हैं। टेस्ट खेलने वाले 9 देशों को 2019 से मार्च 2021 तक 6-6 सीरीज खेलनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल कई सीरीज रद्द करनी पड़ी। भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान ने 4-4, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 3-3 सीरीज खेली हैं। वहीं श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश सिर्फ 2-2 टेस्ट सीरीज ही खेल पाई हैं। अगर आईसीसी पॉइंट्स परसेंटेज के आधार पर फाइनलिस्ट तय करने के बारे में फैसला लेता है तो इससे एक चीज जो सबसे अच्छी है वो ये है कि फाइनल की रेस में बनी टीमों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आईसीसी पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम को अपनाता है तो टीम इंडिया को इससे नुकसान होगा, क्योंकि फिलहाल भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। लेकिन अगर ये सिस्टम अपनाया जाता है तो भारत दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात झेलनी पड़ी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।